हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज है 19 जून, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। सारे आज के हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन आ गए सारे एग्जाम्स के, ठीक है। तो एसएससी का जो एग्ज़ाम है सीएचएसएल का वो है अगस्त में, 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, ठीक है। तो सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे अब, ठीक है। तो एक साल का पूरा रिविजन करना होगा आपको, ठीक है, पेपर देने के लिए, ठीक है। पूरा एक साल का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, ठीक है। उनमें से कुछ ही पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए सेशन ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से आपको बताना है कि कौन सा वो देश है जिसने मैच फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा दिया है। तो आपको ये बताना है इसमें। तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो लगता है कि आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा बोला गया है कि जो मैच फिक्सिंग होगी वो कानूनी अपराध होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ, ठीक है। दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी उसको, ठीक है। तो पाकिस्तान में मुख्यमंत्री कौन है, वो है पीएम कौन है, इमरान खान, ठीक है। उसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है। कैपिटल इस्लामाबाद है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से आपको बताना है कि जो IIB है, ठीक है, इसने दिया है लोन, ठीक है, भारत को, ठीक है। जो स्लम एरियाज हैं, ठीक है, उनके लिए जो कोविड से जो जूझ रहे हैं, ठीक है, कोविड से लड़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए दिया गया है ये लोन, ठीक है, इंडिया को, ठीक है, कि ऐसी स्कीम लाए इंडिया ताकि उनका बचाव किया जा सके और हॉस्पिटल वगैरह खोले जा सके, ठीक है। तो इसलिए लोन दिया गया है। तो उसमें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कितना लोन दिया गया है, ठीक है, IIB के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट होगा, नहीं है ए होगा, ठीक है। ए नंबर करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 5714 करोड़ रुपए की दी है राशि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले IIB का एशियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2020, और ठीक है, अगर हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कितनी बार भी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर इनका, ठीक है, बीजिंग कहाँ पे है ये, चीन में, ठीक है। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है, तो जिन लुकुन, ठीक है, ये है अध्यक्ष। ओके, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं ये, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है ये, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्टैटिक प्राइड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से आपको बताना है कि कौन से दिन को बनाया जाता है स्टैटिक प्राइड डे, ठीक है। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये 18 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले से जान लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो ये होता है, ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चों, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है, जैसे कि दिमागी बुखार कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बीमारी होती है जो उनके पैदा होते ही हो जाती है, तो वो बीमारी, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, स्टार्टिक। और ये जब कब होता है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries has recently been elected as a temporary member of UNSC, ठीक है, फॉर द 8th टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 दिन में से आपको बताना है कि हाल ही में जो चुनाव हुआ है, ठीक है, नॉन परमानेंट का, ठीक है, तो उसमें कौन इलेक्टिव हुआ है, ठीक है, UNSC में, ठीक है, UNSC में, ठीक है। तो जो इसमें होते हैं 5 मेंबर होते हैं जो होते हैं परमानेंट, ठीक है, टोटल होते हैं 15, ठीक है, टोटल होते हैं 15 और 5 मेंबर होते हैं
परमानेंट, ठीक है, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। जो 5 मेंबर होंगे ना, इनके पास होगी वीटो पावर, ठीक है, और ये 10 होंगे, तो इन्हीं 10 में हमारा भारत देश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। भारत एक बार फिर से इलेक्ट हुआ इसके लिए, ठीक है। तो ये इस 10 के अंदर आएगा नॉन परमानेंट, ठीक है। और ये 8वीं बार हुआ है, ठीक है, याद रखना 8वीं बार। इससे पहले भी भारत 7 बार और हो चुका है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, कब हुआ ये हुआ है 17 जून को, ठीक है, 17 जून को हुआ था, ठीक है। इंडिया हैज़ नाउ बिकम द प्रोविजनल मेंबर ऑफ दिस, ठीक है, अपेक्स बॉडी फोर्स 7, ठीक है, पहले भी 7 बार ही हो चुका है, ठीक है। कब कब हुआ है? 1950 से 51 तक, 1967 से 68 तक, ठीक है, और 1972 से 73 तक, 1977 से 78 तक, और 1984 से 85 तक हुआ है, ठीक है, और 91 से 92 के बीच में भी था, ठीक है, और 2011 से 12 के बीच में भी था, और 1972 से, ये थोड़ा गलत है, ठीक है, 2011-12 लास्ट था इसके बाद में, ठीक है, 2011-12 में लास्ट था, उसके बाद में अब सीधा 2020 में है, ठीक है। तो ये कितने टाइम तक है, टाइम पीरियड पता होना चाहिए आपको, तो ये है 21 तक रहेंगे, ठीक है, 2020 में इलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, 21 तक रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है कि 8वीं बार किसने बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, बायरन म्यूनिक, ठीक है, एक टीम है, ठीक है, जिसने 8वीं बार ये खिताब जीता है, ठीक है, बुंडेस लीगा, ये खिताब जीता 8वीं बार विद द हेल्प ऑफ रावट, ठीक है। इन्होंने आखिरी टाइम पे गोल मारा, ठीक है, इनकी वजह से ये मैच जीते थे, ठीक है। डिफीटेड बाय वाटर, ठीक है, वाटर को डिफीट किया है, ठीक है, 1-0 से, ठीक है, इनसे जीते हैं ये लोग, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था बुंदेसलीगा? ये स्टार्ट हुआ था 1963 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको डेट पूछी जा सकती है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1963 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजा जाएगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा वो देश है जो 75 मेंबर को भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, हमारा भारत देश है जो 75 मेंबरों को भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है, ठीक है। रूस के रक्षा मंत्री कौन है? जनरल सरगेई शोइगु, ठीक है, ये है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशिया युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ठीक है, अगले साल, आपको अगले साल का पूछा गया है, ठीक है, तो कौन सा देश करेगा आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बहरीन, ठीक है। इसके द्वारा आयोजित किया जाएगा 2021 में, ठीक है, ये गेम, ठीक है, जिसमें कि इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 साल से नीचे और लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है, ठीक है। और प्रतियोगिता में 9 खेलों की जगह दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इस गेम में 9 खेल खेले जाएंगे, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, एथलीट, बैडमिंटन, पैरालंपिक, ठीक है, और तैरकी और टेबल टेनिस भी, ठीक है, शामिल है इसमें, ठीक है, स्विमिंग और टेबल टेनिस भी इसमें शामिल है, तो ये सारे गेम है, ठीक है। ये पहला अवसर होगा जब बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है किसके लिए किसका नाम दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड के लिए आपको ये बताना है इसमें AIFF में, ठीक है, किसका नाम लिया गया है सिफारिश के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, IM विजयन, ठीक है, इनका नाम भेजा गया है, ठीक है, पद्मश्री के लिए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉरी इन्हीं के बारे में है। ठीक है, IM विजय हैज रिसीव द अर्जुन अवार्ड, ठीक है, 2003 में। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2003 में अर्जुन अवार्ड भी रिसीव किया था। ठीक है, 3 टाइम्स IIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे हैं। ठीक है, विजयन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड फुटबॉलर इन द कंट्री। ठीक है, विजयन, ठीक है, विजयन हैज प्लेड 79 मैचेस फॉर इंडिया बिटवीन, इंडिया के साथ में इन्होंने खेला हुआ है। ठीक है, 1992 में भी खेला था एक, ठीक है, 79 मैच खेल चुके हैं। और इंडिया के साथ में इनका कब हुआ था? 1992 में, और 2003 में इनका इंडिया के साथ भी हुआ था, विच ही स्कोर 40 गोल्स। ठीक है, जिसमें इन्होंने 40 गोल्स मारे थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन इन्हीं के बारे में, सॉरी। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ब्रीफ बाय, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एस्टेब्लिश कब हुआ था? आपको ये बताना है इसमें। तो एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1937 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्थापना पूछी गई है कई गेम्स की। ठीक है, तो कब हुई थी? ये हुई थी 23 जून 1937 में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, प्रेसिडेंट मेंस टीम कोच, ठीक है, जो पुरुषों के कोच हैं वो हैं इगोर स्टमर्क। ठीक है, वुमेन्स के कोच हैं मायामोल रोकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोच पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इस्टेब्लिश कब हुआ था और यहाँ का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम बैंक प्रोवाइड लोन 21.57, ठीक है, करोड़ फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री। ठीक है, ये जो एक्सिम बैंक है ये है इंडिया में। ठीक है, ये इंडिया में बैंक है। ठीक है, और इसके तहत ये लोन एक प्रोवाइड किया गया है, किसको किया गया है आपको वो बताना है। ठीक है, 21.57 करोड़ का, ठीक है, लोन प्रोवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये लोन दिया गया है, किसको दिया गया है? मालवी को। ठीक है, 21.57 करोड़ का। ठीक है, इसके साथ ही एग्जाम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मावती सरकार को अब तक 39.7, ठीक है, कैलकुलेट करना अब तक, ठीक है, टोटल 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ठीक है, ये ऋण सुविधाएं मालवी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू ग्रीषण संयंत्र, ईंधन भंडार सुविधा की आपूर्ति के लिए। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए दिया गया है ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है। ठीक है, कि जो खादी भंडार है उस जो बिहार में है, ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मनोज त्रिपाठी। ठीक है, तो ये है बॉलीवुड एक्टर मनोज त्रिपाठी। ठीक है, इनको इलेक्ट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर खादी भंडार के लिए, जो कि बिहार में स्थित है। तो इसी के साथ में आज का हमने सेशन कंप्लीट किया। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।